तो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल फिलो मैथ पीएम। कैसे हैं बेटा आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छी हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई आप सब ट्राई कर रहे हैं, लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास जो हम लोग स्टैटिस्टिक्स, तो लास्ट में प्रॉब्लम आने की वजह से वो वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैंने आपको मीन कराया था और बोला था कि मीडियन और पार्ट है वो आपको अगले लेक्चर में रहे थे, जिनकी थोड़ा सा लंबा गैप हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम लोग मीडियन और मोड का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे बेटा। आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा मीडियन और मोड। क्लियर? तो आज हम लोग सबसे पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिर आएंगे और इनको ग्राफिकल कैसे री क्या इनका टाइप होता है क्वेश्चन का, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में समझ। प्लीज़ अपनी कॉपी अपना पेन लेकर बैठ जाइए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। पूरा साथ ही साथ मेरे साथ आप लगाते चलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता चले और आपकी प्रैक्टिस भी। ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद फुल कॉन्फिडेंस। सबसे पहले बेटा मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ। सबसे पहले हम लोग मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ, मीडियन क्या होता है और इसका पर्पस क्या है, इसको कहाँ कहाँ पर कर। ठीक। मीडियन बेटा मिड वैल्यू होती है, आपको पता ही है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपसे पूछ, डेटा मैं आपको दे रहा हूँ 8। हाँ बेटा, इसका मिड नंबर बताओ, इसकी मीडियन बताओ, तो आपके पास एक सिंपल सा आंसर आता है निकल के कि सर इसकी मिड वैल्यू होगी। मिड वैल्यू का मतलब भाई बीच में आना चाहिए, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर 6 जो है वो बीच में आ रहा है। इसका मतलब 6 हमारा क्या है? यानी बहुत आसानी से समझ में आ गया। क्या मैंने सेट ऑफ डेटा आपको दिया, मैंने कहा अब मीडियन बताओ। पर दो नंबर्स ऐसे हैं जो बीच में आ रहे हैं, 6। स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते कि कौन सा बीच में, एग्जैक्टली बीच में मिड में है। 6 लेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएंगे, 8 ले लेंगे तो इधर ज्यादा हो जाएंगे। यानी यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा मुश्किल। क्लियर? इसी चीज को हम लोग फॉर्मूला वाइज सॉल्व करने के। बेटा यहाँ पर टोटल नंबर्स कितने? 5। यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स थे? 6। यानी कि ये पहले वाले में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे और दूसरे वाले में इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अब आप सीखिए कि कभी भी अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई, क्या होता है, बाई 2। तब n, अगर यही बोला जाए कि सर नहीं n तो ऑड नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू इवन है, तब क्या होगा मीडियन? बेटा फॉर्मूला होता है n बाई 2 प्लस बाई 2 मंथ। ये आपका मीडियन तब आता है जब क्या होगा, बात समझ में आई? दो फॉर्मूले आपको नोट करने हैं अभी, सिंपल सा टर्म में जो समझा रहा हूँ कि निकालने के लिए आप इस तरीके फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं सर इस पे जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, अगर फॉर्मूला लगा के निकालना हो तो क्या। बेटा देखो जो दिया हुआ है 2 से 10, पहले वाले में है 5 है, यानी पहले वाले में अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो तो कहता है कि सर थोड़ा सा बेटा +1 होता है टू, एन +1 बाई 2 टर्म।
5 प्लस अपॉन 2, ये नंबर पे जो टर्म आएगा ध्यान रखिएगा वो होगा, आप केवल 5 प्लस 1 अपॉन 2 लिख के मत छोड़ना, नहीं तो 3 आंसर आ जाएगा, वो गलत होगा। तो आपने क्या किया, इस नंबर पे जो टर्म आएगा 6 अपॉन 2 यानी कि थर्ड टर्म, बताओ बेटा थर्ड टर्म क्या दिख रहा है आपको, थर्ड टर्म दिख रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर तो देखो डेटा अरेंज थी प्रॉपर ऑर्डर में, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो, जब डेटा अरेंज नहीं है तो पहला काम आपका होगा गिवन डेटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे ही आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा, चेक करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने, अगर ऑड है वाला फॉर्मूला लगाना, अगर इवन है तो वाला फॉर्मूला, क्लियर बात। अब आइए दूसरे वाले पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्मूला क्या लगेगा, बाई टू, यानी बाई टू, पूरा आपको लिखना है ये चीजें, बाई टू वन से टर्म। आप लोग क्या करते हो 6 प्लस 1 अपॉन 2 कई बार लिख देते हो, वो भी गलत हो जाता है, ध्यान देना है कि तरीके से ही आपको 6 अपॉन 2 यानी थर्ड टर्म, बताइए क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, 8 है, यहाँ से 4 मिलेगा ना, 3 प्लस 1 प्लस 8 यानी 14 अपॉन, और 14 अपॉन 2 क्या होता है बेटा, 6 और 8 के बीच में नंबर आ रहा था, आपका क्या हो गया, आसानी से समझ में आ गया। ये मैं क्लास लास्ट क्लास वाला आपको रिवाइज करा रहा हूँ, लास्ट क्लास का मतलब साल जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इस साल आपके सिलेबस में नहीं होगा इतना आसान क्वेश्चन, देते भी हैं तो बेसिक रिकैप कराने के लिए, इतना आसान क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछते, मैं रिकैप करा रहा हूँ आपका जल्दी से, तो आपके कॉन्सेप्ट ये चीज़ समझ में आ गई कि सर मीडियन में हम लोग यही कॉन्सेप्ट लगाते थे, लास्ट ईयर तक यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ, क्लियर बात। फॉर्मूला कोई गलत नहीं है, लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, वजह से थोड़े कॉन्सेप्ट आपको, जैसे एक डेटा आपको दिया गया, पूछा गया फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स फाइंड द मीडियन, आपको क्या करना है, जल्दी से सारे नंबर्स को ऐड कर दीजिए, हालांकि उससे पहले क्या करना होता है बेटा, डेटा को अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप बताओ यहाँ पर डेटा क्या है, सबसे पहला छोटा नंबर, के बाद 4, बाद 5 तो दिख रहा है, 9 दिख रहा होगा, 9 है, 10 भी है, बाद 48, बार आप काउंट, ये काउंट कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कोई नंबर आप मिस तो। अब आपको क्या करना है, इन सारे नंबर को ऐड करना है भाई, लीनियर सॉरी सॉरी, ऐड करने का मतलब टोटल नंबर्स कितने, मीडियन आपको निकालना है। आप मुझे बताइए यहाँ पर एन की नंबर ऑफ टर्म्स कितने, काउंट क्या सर, 12 नंबर, बेटा फॉर्मूला कौन सा लगे, एन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जो हमारा मीडियन आएगा सर, आएगा 12 अपॉन 12 अपॉन, क्या 12/2 का मतलब कौन सा टर्म हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म, 6 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, सेवेंथ टर्म, ऑन में ही करना। अब आप बताइए कि सिक्स टर्म कौन सा है, तो चलना या पीछे शुरू कर, आप इधर से आ जाओ वर्ड,
दिक्कत वाली बात नहीं, यानी 50 और 70 आ गया 32। गिवन डेटा का मीडियन जो था वो आपका 16 आया, बहुत ही इजीली तरीके से आपने इसको कर लिया। क्लियर बात, आगे बढ़े। आपको क्या करता है, कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, छोटे मोटे एमसीक्यूज में पूछे जाने के चांसेस होते हैं। आपको दिया गया, बोला गया है कि यहाँ थोड़ी, भैया ये नंबर क्या है 1753, और इसका जो मीन दिया गया है एम दिया गया, तो मीन निकालने का ऐड करोगे, ये सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है, टॉप टर्म्स करना है, ऐड करिए। कह रहे हैं मीन जो आएगा वो एम, यानी एम की वैल्यू कितना आ गई, पहला काम आपका हो, पहला काम हो गया भैया, आपने मीन की वैल्यू निकाल लिया, 4 आ गया, एम आ गया। फिर इन्होंने कहा कि ये जो नंबर्स बाकी दिए गए हैं इनका मीन है M-1, वाले डेटा पर आ चाहिए। दूसरा वाला क्या है, ऐड कीजिए, कौन में कितने टर्म्स हो गए, एक्स बार की वैल्यू तकरीबन, मीडियन कितना, मीन कितना दिया गया है M-1, M-1 ऐड करो। वैल्यू क्या दिया था -1 का, अब क्या पूछा है, पहला काम हो गया सर, पी निकालना था, दूसरा पूछा है क्यू, ये जो दूसरी वाली डेटा दी गई है आपको, दूसरे वाले डेटा का मीडियन है क्यू। अब आप बताइए मुझे पी की वैल्यू मिल गई, अगर मैं इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहूँ, या इस डेटा को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज कर सकता आराम से, बार है, बार है, बार है, इवन बार है, फिर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। मीडियन निकालने के लिए भाई एन की वैल्यू तो आपको मिल गई 7 है, क्या हो जाएगा, 7 + 1 अपॉन टर्म यानी कि 8/2 यानी 4। अब आप मुझे इस डेटा में देख के बताएंगे फोर्थ टर्म क्या है, 1 2, क्या दिया था, मीडियन का मतलब क्यू था, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई। अब आपसे पूछा है मीन ऑफ पी एंड क्यू, क्या पूछा है आपसे, पी एंड क्यू कितना है भैया, 4 और 3 का मीन, बोलिए कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते, आगे बढ़ा जाए। हमारे पास चीजें चेंजेस कब आते हैं, जब आपको कभी भी जैसे क्लास इंटरवल्स मिल जाते हैं, तब के केस में आपको थोड़ा सा दिमाग, और क्वेश्चन को करने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल, जब भैया आपके पास क्लास डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, जब आपके पास क्लास इंटरवल्स मिल जाए, फ्रीक्वेंसी, तब आपका जो काम होता है वो
है कि आपको सबसे पहले एफ निकालना पड़ता है। एफ का मतलब है क्यू। मैं दो तीन फॉर्मूले आपको नोट करवाऊंगा जल्दी से। अगर कभी आपसे क्वार्टाइल पूछ ले, लोअर क्वार्टाइल पूछ, अपर क्वार्टाइल पूछ ले, तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है डेटा को चार पार्ट में चार पार्ट। भाई अगर एक लाइन को आपको मैं बोलूं चार पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट बनाओ? तीन। एक बन गया चार पार्ट लाइन का। तरीके से जब एक डेटा को आपको चार पार्ट में डिवाइड करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? जब एक डेटा को चार पार्ट में डिवाइड करना होता है तो आपको उसको तीन अलग अलग पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, यानी वहाँ पे क्वार्टाइल्स निकालते हैं हम। चार पार्ट में डिवाइड करने को क्वार्टाइल बोलते हैं। कितनी आपको मिलेंगी? सबसे पहले होता है Q1। Q1 को हम लोग क्या नाम देते हैं? नाम के साथ लिखा। पहला होता है बेटा लोअर क्वार्टाइल, या इसी को आप बोलते हो फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हम लोग Q1 से डिनोट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है N अपॉन 4 का फॉर्मूला हो जाए +1 अप। आप डायरेक्ट इतना ही नोट आराम से। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर मैंने आपसे बोला कि Q2 निकालना है, तो Q2 का मतलब बेटा मीडियन ही होता है, जो आप अभी तक निकालते आ रहे थे। Q2 के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं बताना है, Q2 से केवल मीडियन। ठीक। अब आ जाइए Q3। हाँ, तो मैं लिख रहा हूँ मीडियन का मतलब होता है अपर क्वार्टाइल, या फिर इसे आप थर्ड क्वार्टाइल भी आप थर्ड क्वार्टाइल भी डिनोट करते हैं। का फॉर्मूला क्या हो जाता है? N अपॉन। ये कब के लिए है? तब के लिए है जब आपका नंबर ऑफ, देखो अलग से नोट, ऑड नंबर आपका। बातें क्लियर हो गई आपको? Q1 Q2 Q3 क्या होता है? अब आपसे एक चीज पूछा जाता है, क्वार्टाइल रेंज। आपको क्या निकालना है? क्वार्टाइल रेंज। फिर क्वार्टाइल रेंज जब आपको निकालना होता है तो वहां पर आप क्या करते हैं? Q3 माइनस Q। दूसरा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होती है? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज।
के लिए आपको क्या करना होता है, Q3 माइनस Q, यानी अगर सेम ही पूछा तो उसका हाफ कर दीजिए जो आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। मतलब ये सारे फॉर्मूले अगर आपके दिमाग में हैं तो आप क्वार्टाइल निकालने में कभी गलती नहीं करें। अब ये आपके पास एक डेटा दिया गया है, आइए निकालते हैं इसके थ्रू और कॉन्सेप्ट को समझ। तो आपको वेरिएट दिया गया होगा, इसको आप एक्स से डिनोट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी को आप जैसे डिनोट करते हैं ऐसे ही करेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या निकालनी पड़ती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF निकालना पड़ता है। तो अब मान लीजिए एक्स तो आपको दिया ही गया है सारा, फाइव 7 और 30, इतना आपको दिया गया है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे, नाइन से 8 और 6, अब CF जब आप निकालने जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी पहली वाली एज इट इज लिखी जाती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, ऐड ऑन करते जाते हैं, यानी बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें आप लास्ट वाला ऐड करते चले। 4 और 6 में ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 में 8 ऐड करेंगे फिर 18 आएगा, फिर ऐसे ही ऐड करते चलिए 27, 30 और फिर, यानी ये सारा आपका CF वाला क्लास मिल चुका है आपको। क्लियर। अब आपको देखिए लास्ट में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ता है। मतलब आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मेरा उधर स्पेस नहीं तो मैं इधर नोट कर, एन की वैल्यू क्या आ रही है, आप स्मॉल एन से भी नोट कर सकते हैं, आप कैपिटल एन से भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए कभी भी अगर आप ऐड करेंगे, जो आपका CF लास्ट वाला आया होगा यही आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेशन आपने कुछ, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, इन्होंने क्या पूछा है, पहला काम पूछा है मीडियन, बताइए मीडियन। निकालने के लिए क्या करते थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला क्या था, 48/2 प्लस 48/2 प्लस 1th टर्म था, अपॉन 2 करते तो जो आंसर आता हमारा वहां से हम लोग करते हैं। हालांकि इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे आप। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप डायरेक्ट ये वाला नंबर देख के निकाल सकते हैं 10/10/4 कर, ठीक है। बट अगर उसी मेथड से आप पूरा बेसिक से भी निकालना चाहेंगे वाला टर्म, 48/2 यानी कि आपको पता चल गया 20 और 20, पूरे स्टेप्स आपको लिख। अब 24th टर्म मिलेगा कहाँ से हमें, हमारे पास तो ऐसे डेटा लिखा नहीं गया अलग अलग करके, यानी 24th टर्म निकालना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CF में आना पड़ेगा बेटा आपको। CF में 24 या उससे जस्ट बड़ा नंबर आप खोजिए, कौन सा मिला, ये क्लास मिल गया। फिर 25th टर्म मिला है, क्या 25 है, नहीं, तो उससे बड़ा नंबर खोजिए, 22 मिला फिर आपको, यानी 20 आपको 20 आएगा। यही मैं कह रहा था कि डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा, अगर आप केवल n/2 टर्म निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 22 आपका क्या हो गया, क्लियर बात, कोई दिक्कत। अब दूसरा हमसे क्या पूछा गया, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब Q1 होता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, n/4th टर्म। n का मतलब कितना आया था, 48, 48/4 करेंगे क्या आएगा, 12th टर्म।
बताइए 12th टर्म कितना है आपका, कहाँ पे चेक करेंगे, फिर सी एफ में आए, सी एफ में 12 या उससे बड़ा, 12 से बड़ा 18 है। अब 18 वाले क्लास में आ जाइए, क्या आपका 20, जो 20 आपका आ रहा है यही आपका क्या हो गया, Q1 हो गया। तीसरी चीज आपसे पूछी गई है अपर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल का मतलब आपको क्या निकालना है, Q3 का मतलब हम लोगों ने क्या देखा था, अपॉन, फॉर्मूला देखिए 3n/4 टर्म। अब बताइए 3n/4 टर्म निकालना है, यानी कि 48 आ गया, 36, 36 टर्म आ रहा है, ध्यान रखिए। 36 टर्म कहाँ मिलेगा आपको, यानी 20 से आपका। अब आपसे पूछा है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला देखिए, माइनस क्यू, Q3 कितना मिला 27, Q1 कितना मिला 20 आ गया। इतनी चीजें आपको करनी होती है जब इस तरीके डेटा आपको दिया गया होता है, जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया गया होगा, तब आपको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए, तभी आप मीडियन, क्लियर हुई बात। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड भी इसी के साथ सीखते हैं, नॉर्मली वैसा ही है। देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड का 50 स्टूडेंट्स का हुआ है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं आपसे, पर क्या क्या पूछा गया है मान लो मैं अलग से नोट, Q1 निकालिए, निकालिए, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज दे देते हैं, चौथा एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, मान लो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपसे पूछ जाएगी लास्ट में भी। अब मान लो इतनी चीजें अगर हमें दी गई हैं, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये सबसे पहला काम क्या है, क्लास इंटरवल जो दिया गया होगा भैया वो आप पहले मार्क कर लीजिए, पहला कॉलम बना, दूसरे कॉलम में आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, तीसरा कॉलम आप बना लीजिए, क्लास इंटरवल से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इधर सी एफ भी निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालने के लिए इससे ज़्यादा कोई कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लो 50 से 60 पहला क्लास इंटरवल था, 60 से 70, 70 से 80, ऐसे आपको 100 तक चल, फ्रीक्वेंसी आपको दी गई हैं उनको मार्क करेंगे, जब आपने इनको मार्क किया, सी एफ दिया गया है, सबसे पहले आप बनाएंगे जल्दी जल्दी सी एफ, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना भी होता है, आप इसको स्मॉल एन कैपिटल, ठीक, इतना आपने नोट। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि अगर यहाँ पर हमें मीडियन निकालने को बोला जाता, तो हम 50/2 करते, 25th टर्म आता, जो कि मान लो यहाँ पर आता 70 से 80। अगर हमसे ये बोला जाता आप मुझे मीडियन निकाल के दी, आप क्या करते, एक सिंपल सा तरीका अभी तक फॉलो करते, ये पॉइंट टर्म आ रहा है, ये 0.2 प्लस 1th टर्म, क्या करेंगे, 50/2 का मतलब 25th टर्म और 26 टर्म लिखिए में लिख,
25th टर्म और 26th टर्म दोनों आपको यहीं पर मिलेगा, इस 70 से 80 वाले में। आपने क्या बोला कि सर यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 25 टर्म आएगा हमारा मीडियन। ये नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है, 70 और 80। यानी यहाँ पर हम एग्जैक्ट मीडियन नहीं बता पा रहे थे, यहाँ पर हम मीडियन क्लास बता सकते थे। क्या आ जाता हमारे पास एग्जैक्ट मीडियन। तो मतलब जब जब क्लास इंटरवल होगा आप एग्जैक्ट मीडियन नहीं बता सकते, आप केवल क्लास इंटरवल यानी मीडियन क्लास बता सकते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड स्टार्ट किया। ग्राफिकल मेथड क्या मतलब, अगर कभी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट लाइव, क्या टर्म यहाँ ध्यान रखिए, लाइव का मतलब क्या होता है, ग्राफ ये कर्व से स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, कर्व बनता है। ठीक है, कब बनेगा, मीडियन के केस में बने। चलिए इसको अगर हम लोग ग्राफिकल बना के सॉल्व करते हैं जल्दी से। मान लीजिए ग्राफ पे आपने बना, सबसे पहले आपको देखना है कि जो क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे, क्लास इंटरवल को आप कहाँ मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस पर मार्क किया जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, ये जो क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ है 50 से स्टार्ट हुआ है, गैपिंग 10-10 की है लेकिन स्टार्ट 50 से हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में आपको एक तरीके से आपको ये पहली वाली लाइन नहीं बनानी है, हटा के बता तरीके से बनाया लाइन को। फिर आपको पता है कि सर स्टार्टिंग में इरेगुलर गैपिंग्स चल रही हैं, स्टार्टिंग में जो गैपिंग्स चल काफ़ी इरेगुलर है, मतलब डायरेक्ट 50 से स्टार्ट किया गया है, तो आपको एक बनाना पड़ता है एक्स एक्सिस पर। आप बनाएंगे वो आपको दिख, एक जिगजैग लाइन बनानी है आपको, बस इतना ध्यान में रखें। अब जो जो गैपिंग्स हैं आप मार्क कर लीजिए। आपके पास 50 फिर भी मार्किंग कर लीजिए। जो पहला नंबर आपका है, मान लीजिए सी एफ, वाई एक्सिस पे हमेशा सी एफ को मार्क करते हैं। सी एफ में आप 4-4-4 की गैपिंग लेके चलेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप 10-10 की गैपिंग ले लीजिए या आप 5-5 की गैपिंग ले लीजिए, के हिसाब से थोड़ा सा अप्रोप्रिएट पड़ेगा। मान लो मैंने 10-10 की गैपिंग ली, 20, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आपको ये बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं। ठीक, अब जब इसमें आप प्लॉट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है 50 से 60 में CF कितना है, 4। ठीक है, 50 से 60 में CF 4 है, तो आप 50 से 60 कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हमेशा अपर लिमिट पे लेते हैं। 60 पर आ जाइए, 60 पर आपको क्या चूज करना पड़ेगा, 4।
फिर दूसरा पॉइंट आपसे क्या बोला गया है, 60 से 70, 70 वाले में 12 आ जाइए कि भैया इधर चल, 12 का मतलब 10 से हल्का सा ऊपर। ठीक, फिर 70 से 80 में आप चलेंगे, 70 से 80 में देखिएगा 26 चल रहा है। चौथा सॉरी 90 में कितना है, 45, 45 तो जस्ट 40 और 50 के बीच में। और फिर 100 पर, अब आपको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को रफ हैंड से आपको इनको मिलाना है। ध्यान इतना रखना है कि आप जब भी ग्राफ बनाए तो ऐसा लगे कि आपने बिना हाथ उठाए सारे पॉइंट्स को मिला। ऐसा आपका 80 वाला पॉइंट 45 आना चाहिए, 80 वाले पे 26। अब जब आप इनको कर्व मिलाने जाएंगे तो कुछ ये सब आपको ध्यान रखना है। जितना एक्यूरेट आप बनाएंगे उतना ही आपका आंसर और नंबर मिलने के, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। एक्यूरेसी वाला नंबर आपका आधा नंबर लास्ट में आंसर पे होता है वो कट। तो आपको बहुत एक्यूरेटली बनाना है, और ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे या मैक्सिमम केसेस में आपको ऐसा ही कर्व या कुछ ऐसा कर्व। क्लियर बात। अब आपसे जो जो पूछा गया, जैसे इन्होंने पूछा कि सर Q1 बताइए, Q1 का मतलब क्या हुआ, का मतलब एन अपॉन है 50, 50/4 करेंगे 12 पॉइंट, राइट। आप मुझे इस मीडिया इसमें क्लास में देख के बताइए 12.5 कहाँ है, इसी 26 में ही तो आएगा भाई। अगर मैं आपसे 12.5 पूछ रहा हूँ, 12.5 तो इसी में आएगा, ज़्यादा वाला कोई क्लास इंटरवल तो है नहीं। तो आप इसमें बता सकते थे, लेकिन अब आपके पास ग्राफ है तो आप एग्जैक्टली आंसर बता सकते हैं। अदरवाइज आप पहले केस में क्या हो रहा था, क्वार्टाइल भी उसी में जा रहा था फर्स्ट वाला, और मीडियन भी जा रहा था, तो आप फंस जाते। अब आपके पास क्या है कि सर 12.5 ये क्या बता रहा है नंबर ना, तो कहाँ पे चेक करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टर्म, यहाँ से क्या करेंगे, लाइन बनाते हैं कुछ 60 और 70 की, जो भी आएगा मान लो कि लगभग लगभग, अगर थोड़ा सा ग्राफ एक्यूरेट बनाएंगे तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। इस ग्राफ के हिसाब से लगभग आपका 68 के आसपास लगभग। फिर से बोल रहा हूँ एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आपको बहुत एक्यूरेटली बनाना पड़ेगा तब आपको एग्जैक्ट मिलेगा। एक रफ आइडिया मैं आपको यहाँ स्केल से आपको ये चीज़ें, हाँ ये पॉइंट्स स्केल से मत मिलाइएगा, इसको रफ हैंड से ही मिलना है, ठीक है? दूसरा जो आपको मिल रहा है कि Q3 निकालना है, Q3 का मतलब अपॉन अपॉन 37.5 आएगा, ठीक है। ये नंबर पे जो टर्म आ, ये कहाँ चेक करें, आ जाइए 37.5 का मतलब ये भी आपका कहाँ आ रहा है, ये थोड़ा सा 80 और 90 के बीच आ रहा है। साइंस देखिए 90 पे बनना था, ये यहाँ पे थोड़ा सा आगे बन चुका है, तो ये 80 से 90 के बीच में, मतलब लगभग लगभग अगर देखें तो 88 के आसपास आ रहा है, ठीक। तीसरा क्या आपसे बोला गया, 1 हो गया, Q3 क्या, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पूछा है आपसे। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं,
माइनस क्यू, बताइए Q3 कितना आया था आपका, इधर से ये लिखा हुआ है 88 माइनस 68, फिर और 20। इस तरीके से आपको आंसर करने होंगे जब भी ग्राफिकल टर्म्स में पूछा जाएगा, जब भी ग्राफ बना के आपको दिया जाएगा, तो इस तरीके। क्लियर हुई बात। कभी कभी क्वेश्चन, जैसे मैंने फोर्थ एक छोड़ा हुआ था, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ऐड कर दिया गया, इस ग्राफ को देख के मुझे बताइए कि 40 से 50 के बीच में या 40 के अबव पाने वाले कितने बच्चे, ऐसा पूछ सकता है। या फिर आपसे पूछ लिया कि जैसे ये 90 से 100 मार्क्स मिला हुआ है, मान लो इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और मार्क्स दिए हैं, मैंने पूछा कि 85 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले बच्चे कितने, उसने क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया 85 वाले बच्चे कितने। तो आपने क्या कहा सर कि 85 मतलब यहाँ पर है मार्क्स, आप यहाँ से लाइन बनाते हुए यहाँ पे कट करेगी, आप मैच करा दो। ठीक, ये लगभग 31 32 के आसपास जाएगा, 32 के आसपास जा रहा है ना, यानी कि 32 बच्चे इससे नीचे आ रहे हैं, ऊपर कितने गए 8, तो आपके आंसर में क्या आ जाएगा। क्लियर बात भाई। 80 जो भी आपका आंसर मान लो 85 आ रहा था, तो 85 पर आप क्या करोगे, अपवर्ड डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वहां से सी एफ चेक करो, सी एफ में 32 मिला, यानी 32 बच्चे ऐसे हैं जो मार्क्स पे हैं, ऊपर वालों को आपको निकालना था, तो 50 ओवरऑल थे, उसमें से माइनस कर दो। या आपको एरोज दिखानी पड़ेंगे कि आप किधर से किधर चल के गए हैं, बाकी दोनों केसेस में आप इधर से चल, बिना एरो बनाए ये नंबर भी आपके नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। क्लियर बात। ये सारा कॉन्सेप्ट आपका मीडियन का। एक लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा मोड का है, वो भी देख लेते हैं, क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए। ताकि हिस्टोग्राम, देखिए जब आपको मोड निकालना हो, मोड में आप क्या करते हैं कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा होता है आप उसी को बोल देते हैं मोड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने डेटा लिखा 2, अब मैं इसमें पूछूं मोड क्या है, तो आपने कहा 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, यानी कि 2। मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया आपको कि बच्चों के जो मार्क्स आए हैं 2 5 10 12 18 ऐसे मार्क्स आए, मैंने इधर साइड पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 3 है, तो मैंने पूछा कि अब बताओ मोड क्या है, तो आपने कहा कि वो नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, यानी वो नंबर कौन सा है 5, 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, तो मतलब अगर नॉर्मल डेटा दिया गया होगा डायरेक्ट ऐसे, तो आप सबसे ज्यादा बार चेक कर लोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया होगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, वो मोड हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, तो ये डेटा दिया गया रेगुलर क्लास इंटरवल, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि मोड क्या है, बताइए। यहाँ पर सबसे ज्यादा तो दिख रहा है, लेकिन क्लास इंटरवल क्या है 50, तो आप बोलोगे सर ये मॉडल क्लास मिल जाएगा हमें 50, लेकिन हम लोग मोड निकाल पाएंगे हमारे पास एग्जैक्ट कोई टर्म कोई तरीका ना हो। यहाँ पर भी तरीका आ जाएगा, जैसे हम लोग क्लास में ग्राफिकल पे गए, यहाँ भी ग्राफिकल मेथड से ही निकाल पाएंगे, लेकिन अब जो ग्राफ बनेगा वो बनता है हिस्टोग्राम। ठीक है, आइए जल्दी से आ जाते हैं। मोड के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको वही टेबल बनानी है, टेबल आपको दी गई थी। बस यहाँ पर एक दिक्कत ये है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये रेगुलर क्लास में नहीं, ये 40 से 44 45 से स्टार्ट। जब ऐसे कभी भी डेटा आपको दे दिया जाए कि जहाँ पे एंड हो रहा है क्लास स्टार्ट अगले से हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर, लोग क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। और एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो ये 44 है ये 45, दोनों के बीच में गैप कितने का हुआ
1 का, तो आप क्या कर लोगे, उसका हाफ निकाल, जो भी आया गैप उसको डिवाइड कर दो 2 से, क्या आ गया 0.5, ये आपका एडजस्टमेंट फैक्टर हुआ। ठीक, पहला काम हो गया। अब जब एडजस्टमेंट फैक्टर निकल गया तो एडजस्ट कैसे करेंगे वो इधर में क्लास इंटरवल आने की, क्लास इंटरवल क्या है 40 से 44। अब आप एडजस्ट कैसे करोगे, लोअर क्लास में माइनस करते चलो एडजस्टमेंट फैक्टर, लोअर में क्या करना है माइनस करना है, अपर में क्या करना है ऐड करना है, वही एडजस्टमेंट फैक्टर जो आपका है। 40 में 0.5 माइनस किया कितना आ गया 39 पॉइंट, और में ऐड कर दो वाले में, आपका 40 वाले में आ जाइए, 4.5 से लेकर के अब कहाँ तक चला जाएगा 9 पॉइंट, फिर ऐसे ही 49.5 से लेकर और है 9.5 से क्लियर, कितने ही थे, फ्रीक्वेंसीज कितनी दी हैं, कोई एडजस्टिंग करनी है 12, आपको दिया, सेम चीज करना है आपको, फिर ग्राफ बनाना पड़ेगा, और ग्राफ कैसे, ग्राफ आपको इस बार हिस्टोग्राम बनाना, लास्ट क्लासेस में आप लोग प्रीवियस ईयर्स में आप लोग ये सब भी सीख चुके हैं कि कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाता है, तो भी नहीं आता वो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको यहाँ आ जाएंगे। क्या दिया गया है क्लास इंटरवल 39.5 से, मैंने अभी क्या लास्ट क्वेश्चन बताया था कि बेटा जब स्टार्टिंग में अनइवन गैपिंग हो तो गैपिंग कितने कितने की लेके चलना है 5 5 5 5 सब में, लेकिन पहला वाला 39.5 बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं छोटा सा किंक, आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि गैपिंग चल, तब अनइवन गैपिंग चल। अब जैसे क्लास इंटरवल्स हैं 39.5 से, तो यहाँ मार्क करना, इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं हमारा क्लास इंटरवल, ये आपका होता है पाई, ये आपका होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब हिस्टोग्राम बनाना होता है तो जैसे 39.5 से 44.5 तक कितना बोला गया 2, पहले तो इधर क्लास इंटरवल सी एफ सॉरी फ्रीक्वेंसी मार्क कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितने कितने की चल रही है सर, आपको 12 तक बनाना है, आप दो दो की गैप की, आप एक एक की तो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। इस तरीके से आपने गैपिंग ले लिया, पहला क्लास इंटरवल कितना है का बना दिया, फिर क्या है 8 का है, 8 मतलब आप इस लाइन को ऊपर लेके आएंगे जहां, अरे आपको एग्जैक्टली बना, फिर क्या है 49.5 से लेकर के 12 है, अगला इंटरवल 59.5 तक जाना है आपको 10 का मतलब, फिर अगला इंटरवल आपको 64.5 तक जाना है,
6 तक। और फिर लास्ट में आपको आपने क्या किया, रेक्टेंगल बना दिए, ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट। अब सर इसमें मोड कैसे निकालेंगे, तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो सबसे हायर क्लास आपको मिला ये वाला, ये प्रीवियस से आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर से एक लाइन इसके अगले वाले, यहाँ पे बेटा ये दोनों मिलेंगे, पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर लेके नीचे चले, यहाँ पर जो नंबर आपको मिल जाएगा 49 से 54 है, तो मान के चलो लगभग लगभग 52 के आसपास आ रहा है, लगभग मैं मान लेता हूँ। तो आपका मोड यहाँ पर क्या निकल के आ गया भाई, ये तो हमें पता चल गया था पहले ही कि ये मॉडल क्लास है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी माने इसी के बीच में कहीं ना कहीं मोड आ रहा होगा, हमारा निकल के आ भी गया 52। ये तरीका होता है आपको ग्राफ पे प्लॉट करने का और ग्राफ से निकल। हाँ, एक चीज़ और आपको लिखना पड़ता है, स्केल फैक्टर। देख लीजिए कैसे लिखा जाता है स्केल फैक्टर, ये लास्ट वाले का है, ये भी लिखना है, यानी जब जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको स्केल फैक्टर लिखना ही पड़ेगा। कैसे लिखते हैं स्केल फैक्टर, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर ले लीजिए, एक्स एक्सिस पर क्या चल रहा था सर, 1 सेंटीमीटर। अब वो दिया होगा क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू बोलता है बेटा, आपके एग्जाम बोलता है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 यूनिट, सेंटीमीटर इक्वल्स टू 15 यूनिट, तो आपको दिया रहता है, दिया है तो जितना दिया उतना का बना लेंगे आप, नहीं दिया इन केस, मान लो मैंने जो बनाया, मैंने बनाया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने कितने गैपिंग चल रही है, 5 की, 5 यूनिट। वाई एक्सिस पे क्या है, आप जहां भी ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर एक कॉर्नर पे आपको ये चीजें लिख के देनी पड़ेगी, ठीक है। राइट साइड कॉर्नर पे आप ये चीजें थोड़ा सा 2 लाइन में लिख दीजिए, फिर वाई एक्सिस पे भी ऐसे लिख दीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का चल रहा है हम लोग की गैपिंग, 2 की गैपिंग चल रही है, ठीक। इतनी चीजें जब आप बना के करके देंगे तब आपका आंसर कम। क्लियर हुई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपका काम क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि जो भी आपके मन में डाउट चल भी रहे हों क्लियर हो जाए, लगाते रहे। फिर कोई और डाउट बचता है तो आप कमेंट्स आइए, वहाँ पर क्वेश्चन अपना भेजिए, जो भी आपको दिक्कत तो क्लियर हो। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक, बाकी फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।